नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जो विषय पे बात करेंगे वो है लेयर फार्मिंग। लेयर फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो किसानों के लिए काफ़ी लाभ सिद्धकारी है। इसकी अगर बात करें कि लेयर फार्मिंग होता क्या है, तो लेयर फार्मिंग का अर्थ है कि व्यावसायिक तौर पे अंडे देने वाली मुर्गियों का पालन करना। आज के दौर में अंडे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अंडे की पूर्ति कर पाना मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि अंडे से हमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में लोगों के मन में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेयर मुर्गी पालन का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों का पालन करना। लेयर मुर्गियां ऐसी विशेष नस्ल हैं जिन्हें एक दिन की उम्र से पालने की जरूरत होती है। ये मुर्गियां 18 से 19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं। अगर हम किसान भाई इसको व्यावसायिक तौर पे करना चाहेंगे तो हमें कुछ बातों को ध्यान देना होगा, जो कि हमारे बिजनेस या हमारे व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेयर फार्मिंग में मुर्गियों की नस्लों का चुनाव, तो मुर्गियों की नस्लों का चुनाव की हम बात करें तो उसमें मुख्यतः दो ग्रुपों में विभाजित किया गया है। पहला है वाइट लेइंग हैन और दूसरा है ब्राउन लेइंग हैन। जो वाइट लेइंग हैन है वो जो है क्या सामान्य मुर्गियों की तुलना में आकार में छोटी होती हैं तथा ये कम राशन खाती हैं और अन्य मुर्गियों की तुलना में इनमें जो अंडे देने की क्षमता अधिक होती है तथा ये मुर्गियां जो होती है सफ़ेद रंग का अंडा देती हैं। इनमें अगर हम नस्लों की बात करें तो इसमें मुख्य नस्लें हैं ईसा वाइट है, लेमैन वाइट है, निकचिक है एंड बॉबकॉक है। दूसरा ग्रुप की अगर हम बात करें ब्राउन लेइंग हैन, तो ब्राउन लेइंग हैन जो होती हैं इनके अंडों का आकार बड़ा होता है तथा अंडों का जो रंग होता है वो भूरे रंग का होता है। अंडे जो है ये अधिक मात्रा में देती हैं दूसरे मुर्गियों की तुलना। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इनमें जो मुख्य नस्लें हैं इसमें जो है ईसा ब्राउन है, लेमैन ब्राउन है और इसमें जो है इसके साथ साथ कुछ हम बैकयार्ड पोल्ट्री भी कर सकते हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री की नस्लें भी ले सकते हैं जो हमारी देसी ब्रीड है, जैसे कि बनराजा है या जो है श्रीनिधि है या जो है हम कड़कनाथ है या सोनाली, इन सबको भी हम बैकयार्ड पोल्ट्री के फार्म करते हैं। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इससे आपका परिवहन का व्यय काफी हद तक बच जाएगा। आमतौर पर मुर्गियों से ज्यादा अंडा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित देखभाल और प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करनी चाहिए और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियां या दरवाजे बनवा सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके। चूजों की बात आती है, चूजों का चयन। तो चूजों की हम बात करें तो चूजों को देखरेख के लिए हम सबसे पहले जो चूजे हम लेकर आएंगे वो एक प्रमाणित सोर्स होना, प्रमाणित हैचरी सोर्स होना चाहिए या उस विश्वसनीय हैचरी की जगह से हमको चूजों का सिलेक्शन करना चाहिए। चूजा हम जब भी लें उसमें हमको ये देखना चाहिए कि चूजे स्वस्थ होना चाहिए और चूजों का जो वज़न है वो 35 से 40 ग्राम से अधिक होना चाहिए। चूजे लाने के बाद हम उसको समय समय पर उन चूजों में टीकाकरण करना चाहिए, जिससे कि उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बनी रहे और आने वाले दिनों में कोई रोग बीमारी ना हो। जो लेयर फार्मिंग इसमें मुख्यतः 3 स्टेज होती हैं। एक जो होती है वो ब्रूडिंग स्टेज, दूसरी होती है जो है वो ग्रोइंग स्टेज और जो होती है वो फिर लेइंग स्टेज। जो ग्रोइंग स्टेज होती है वो चूजों को लाने के जो ब्रूडिंग स्टेज होती है वो चूजे को लाने के बाद स्टार्ट होती है। तो ये लगभग जो है 4 सप्ताह तक जो है चूजे की जो ग्रोइंग स्टेज रहती है। इसमें हम जो है स्टार्टर फीड देते हैं और इसको हम 4 सप्ताह तक जो है तापमान मेंटेन करके रहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो चूजे होते हैं वो अपनी
तो शरीर का तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। 4 सप्ताह के बाद इसमें जो है नियंत्रण, जो शरीर का तापमान है उसका जो है नियंत्रण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। और इस समय जो हम फीड देते हैं वो जो है स्टार्टर फीड देते हैं।